हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यस स्टूडेंट्स, अपनी इस रिवीजन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर। तो स्टूडेंट, आज का जो चैप्टर है वो है पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। पतझड़ में टूटी पत्तियाँ जो है, ये चैप्टर जो है ये 2 पार्ट्स में है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है गिन्नी का सोना और जो सेकंड पार्ट है वो है झेन की देन। गिन्नी का सोना जो चैप्टर है वो सीबीएसई द्वारा जब 30% हमारा सिलेबस डिडक्ट हुआ था, उसमें वो चैप्टर जो है फर्स्ट पार्ट जो है गिन्नी का सोना वो डिडक्ट हो चुका है, वो हमने नहीं करना है। तो आज हम करने वाले हैं इसी का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है झेन की देन। अब स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे झेन की देन कैसा नेम है ये। तो स्टूडेंट, झेन जो है वो एक ध्यान की पद्धति है। पद्धति यानी सिस्टम यानी प्रणाली, ध्यान यानी मेडिटेशन। तो बौद्ध दर्शन में इस झेन परंपरा का बहुत ही महत्व दिया गया है। ध्यान की पद्धति पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। तो आज इस चैप्टर में जो हमारा चैप्टर है झेन की देन, इसमें ध्यान की पद्धति को का ही महत्व ज़्यादा बताया गया है कि जापान के लोग जो हैं वो किस प्रकार इस पद्धति को फॉलो करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का चैप्टर, जिसका नाम है झेन की देन और जिसके राइटर हैं रविंदर केलेकर जी। तो यह स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है झेन की देन, जिसके लेखक हैं रविंदर केलेकर जी। तो देखिए, मेन पॉइंट्स में सबसे फर्स्ट पॉइंट पे मैंने क्या बनाया है। प्रस्तुत पाठ बौद्ध दर्शन में ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपने जीवन में चिंता मुक्त होकर कुछ पल बिता पाते हैं। यानी कि प्रस्तुत पाठ यानी कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं झेन की देन, उस पाठ में बौद्ध दर्शन में ध्यान की उस पद्धति, ध्यान यानी मेडिटेशन की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपने जीवन में चिंता मुक्त होकर कुछ पल जो है वो बिता रहे हैं। ये हमारा बनेगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो इस चैप्टर में जो है लेखक जो है रविंदर केलेकर जी, वो अपने मित्र से मिलने के लिए जापान गए। तो जब उनसे बातचीत में लेखक को यह पता चला कि यहाँ के लेखक ने जो है अपने मित्र से पूछा कि यहाँ के लोगों को यानी कि जापानियों को सबसे अधिक बीमारी कौन सी होती है, यानी कि यहाँ के लोग जो हैं जापान के, वो किस बीमारी से अधिक ग्रसित होते हैं। तो लेखक के यह प्रश्न पूछने पर उसके मित्र ने बताया कि जापानियों को मानसिक बीमारियां अधिक होती हैं, ठीक है, तथा वहाँ के 80% यानी 80% लोग जो हैं वो मनोरोग जैसी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मनोरोग क्या होता है। मनोरोग यानी डिप्रेशन, ठीक है, यानी कि वहाँ के लोग जो हैं इतनी स्पीड से काम करते हैं कि उनका जो दिमाग है वो एक इंजन की तरह दौड़ने लगता है। तो यहाँ के लोगों को यानी 80% लोग जो हैं वो मनोरोग जैसी बीमारियों से ग्रस्त हैं। ये बनेगा हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखिए, जापानियों के मनोरोगी होने का कारण यह है कि वहाँ के लोग अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने के कारण अपनी तेज रफ्तार से जीते हैं। अब जापानियों को मनोरोग यानी कि मानसिक रोग यानी कि डिप्रेशन की बीमारी का कारण क्या यहाँ पर बताया गया है कि वहाँ के जो लोग हैं वो अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने के कारण, अमेरिका से यानी होड़ यानी कंपटीशन करने के कारण ही अपनी जो दिमाग की रफ्तार है उसको तेज कर लेते हैं, और जिस कारण दिमाग पर जो है वो प्रेशर जो है, दबाव जो है वो बढ़ जाता है। अब आप देखेंगे कि वहाँ के जो लोग हैं, इसमें लेखक ने यह भी बताया कि वहाँ के जो लोग हैं यानी जापान के जो लोग हैं वो 1 महीने के काम को 1 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी कि 1 महीने का काम जो है वो 1 दिन में अगर होगा तो आप लोग खुद ही समझदार हैं कि जो दिमाग है वो एक इंजन की तरह दौड़ने लगता है। तो अपने दिमाग को तेज दौड़ाने की रफ्तार की वजह से ही वहाँ के लोग जो है वो मनोरोग से ग्रसित रहते हैं, जिस कारण दिमाग पर जो है दबाव यानी प्रेशर जो है दिमाग पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो दिमाग रूपी इंजन होता है हमारा, उसके टूटने से वहाँ के लोग मनोरोग यानी के शिकार हो जाते हैं, यानी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। उसके बाद लेखक का जो मित्र है वो लेखक को शाम को एक टी सेरेमनी में लेकर गया, ठीक है, जिसे जापान में चा नो यू कहते हैं। यानी कि इन सब को बताने के लिए और क्या इसके आगे सिस्टम था वो बताने के लिए लेखक का जो मित्र था वो उसको शाम को यानी लेखक को शाम को टी सेरेमनी में लेकर गया। उस टी सेरेमनी को किस नाम से जाना जाता है? चा नो यू कहा जाता है। तो यह स्टूडेंट्स, जब लेखक और उसके मित्र दोनों
वहाँ चाय पीने के लिए यानी कि टी सेरेमनी में जाते हैं, तो वहाँ का क्या नज़ारा था वो समझिए। मैंने नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बनाया है, पर्णकुटी। पर्णकुटी यानी पत्तों से बनी कुटिया में चाजीन जो है, चाजीन किसे कहा गया, जो जापानी विधि से चाय पिलाने वाला होता है उसे चाजीन बोला जाता है। ठीक है, पर्णकुटी यानी पत्तों से बनी कुटिया में चाजीन ने उसका व उसके मित्र का कमर झुकाकर दो झो कहकर स्वागत किया। अब आप लोग जानते ही हैं कि जापानी लोग जो हैं वो कैसे स्वागत करते हैं, कमर झुकाकर स्वागत करते हैं। और दो झो का जो मीनिंग है उसका मीनिंग है आइए, तशरीफ लाइए। ठीक है, फिर चाजीन ने अंगीठी सुलगाकर, चाजीन जो चाय बनाने वाला था उसने अंगीठी सुलगाकर चायदानी में चाय बनाई। चायदानी चाय बनाने वाला बर्तन, तथा तौलिए से बर्तन साफ करके प्यालों में चाय भरी। अब जो चाजीन था, जो चाय बनाने वाला था, उसने बहुत ही धीरे धीरे शालीनता से ये सारे कार्य किए, यानी अंगीठी सुलगाई सबसे पहले, और चायदानी में जो चाय बनाई जाती है उसको अंगीठी पर रखा, और तौलिए से जो बर्तन थे, जो प्याले थे जिनमें चाय परोसी जानी थी, उनको साफ करने लगा। उसने सारे कार्य बड़ी ही भव्यता से यानी शालीनता से ये सभी कार्य जो हैं कंप्लीट किए, निभाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लेखक ने बताया कि ऐसी जगह पर शांति जो है वो मुख्य बात होती है। मेन जो है यहाँ पर क्या है, शांति होती है। जहाँ पर ये टी सेरेमनी की जाती है वहाँ पर शांति मुख्य बात होती है। वहाँ 3 से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाता, यानी कि उस टी सेरेमनी में 3 से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं मिलता है, नहीं बैठ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लेखक व उसके मित्र ने उस जो चाय परोसी गई थी वो सिर्फ 2 घूंट चाय थी। उस 2 घूंट चाय को भी उन्होंने एक एक बूंद चाय की चुस्की लेकर 1.5 घंटे तक पी। अब स्टूडेंट्स आप लोग सोच रहे होंगे 1.5 घंटे तक चाय, यानी कि कितनी चाय थी। वो चाय सिर्फ 2 घूंट चाय थी, लेकिन वो चाय जो थी वो एक एक बूंद भी ऐसा लग रहा था उनको कि बहुत लंबा जा रहा है। ठीक है, तो 1.5 घंटे तक उन्होंने चाय पी। अब मोस्टली क्या होता है, हम लोग चाय पीते हैं, चाय 5 to 7 मिनट्स में चाय खत्म हो जाती है, लेकिन लेखक व उसके मित्र ने जो वो चाय है वो 1.5 घंटे में खत्म की। उसके बाद चाय पीते हुए लेखक ने महसूस किया कि उसके जो दिमाग की रफ्तार थी, स्पीड थी, वो धीमी पड़ रही है। ठीक है, अब जो आम जो होता है वो स्पीड में चलता है दिमाग, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। हम ज़्यादातर क्या सोचते हैं, भूतकाल का या भविष्यकाल का। भूतकाल यानी कि यहाँ पर ये कहना चाहूँगी आप सभी को कि भूतकाल यानी कि जो बातें हमारे साथ हो चुकी हैं, जो बीत चुका है, हम उनके बारे में ज़्यादातर सोचते हैं, या फिर हम जो फ्यूचर के बारे में अपने ज़्यादा सोचते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। तो जो लेखक है उसने महसूस किया कि उसके जो दिमाग की रफ्तार है वो बहुत ही धीमी पड़ रही है और वह अनंत काल में जी रहा है। अनंत काल जो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला, उसे लग रहा है कि यही सब चलता रहेगा, और उसे सन्नाटा भी दिखाई दे रहा था। ये थे हमारे मेन पॉइंट्स, जो नेक्स्ट मेन पॉइंट्स थे। अब इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जिस इमारत में वो लोग गए थे चाय पीने के लिए, वह इमारत जो थी वो 6 मंजिले इमारत थी, जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली तातामी यानी चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी, पर्णकुटी मैंने आपको बता दिया है कि जो पत्तों से बनी कुटिया होती है, उस कुटिया के बाहर जो था एक बेढब सा यानी बेढंगा सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। लेखक और उसके मित्र ने वहाँ पर हाथ पांव धोए और तौलिए से पोंछे और फिर वो अंदर गए। फिर वहाँ पर उनको जो था वो चाजीन बैठा हुआ मिला। तो स्टूडेंट्स ये मेन पॉइंट्स आप साथ के साथ राइट डाउन करते जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स अंत में देखिए क्या हुआ इस चैप्टर में। अंत में लेखक कहता है कि वास्तव में हम या तो अपने बीते हुए दिनों की याद में उलझे रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उस वक्त लेखक क्या महसूस कर रहा था। तो लेखक ने अंत में कहा है कि वास्तव में ज़्यादातर जो क्या होता है, हम लोग जो है अपने पास्ट के बारे में यानी जो हमारा समय बीत चुका है उन दिनों की यादों में ही उलझे रहते हैं। ठीक है, या फिर भविष्य के विषय में यानी फ्यूचर के बारे में सोच कर परेशान होते रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन हम वर्तमान जो हमारा सच है, सत्य है, उसमें कभी अपने आप को जी नहीं पाते। हम अपने वर्तमान को कभी सोचते नहीं है कि एट प्रेजेंट हम जो हैं उन्हीं को एंजॉय करें, उन्हीं पलों को जिएं। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन उसके साथ उस समय ऐसा हो रहा था कि वो जो लेखक था वो केवल वर्तमान को ही एंजॉय कर रहा था, वर्तमान को ही
जी रहा था। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चाय पीते हुए भूत और भविष्य काल लेखक के दिमाग से जो थे वो उड़ ही गए थे। उसे ऐसा लग रहा था, उसका दिमाग बिल्कुल खाली था, कोई थॉट्स उसके दिमाग में नहीं आ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि मेरा पास्ट और मेरा जो फ्यूचर है, जिसके बारे में मेरे दिमाग में हलचल चलती रहती थी, वो जो है वो मेरे दिमाग से बिल्कुल उड़ गए हैं। और उसने वर्तमान को जो था, जो एट प्रेजेंट उसके साथ हो रहा था, सिर्फ उसी में इंजॉय कर रहा था, उसी को भरपूर जी रहा था। तो लास्ट में जो है क्या पॉइंट बना है, वास्तव में जैन परंपरा यानी जो जैन की पद्धति है, प्रणाली है या सिस्टम है, उस परंपरा की सौगात जो जापानियों को मिली हुई है, इसी सौगात के कारण ही जापानियों का जो जीवन है वो तनाव मुक्त यानी डिप्रेशन रहित, यानी कोई तनाव, कोई टेंशन नहीं है। जापानियों का जो जीवन है वो इस जैन परंपरा की वजह से ही तनाव मुक्त हो पाता है। तो स्टूडेंट्स, ये छोटा सा चैप्टर था आपका जैन की देन, जिसके राइटर थे रविंदर केलेकर जी। तो स्टूडेंट, इसके बाद एज यूजुअल जैसे हम करते आ रहे हैं अपनी रिवीजन सीरीज़ में, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बताने वाली हूँ जो 2021 में आ सकते हैं। तो यस स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे देखिए मैंने कौन सा क्वेश्चन लिखा है, जापान में चाय पीना एक सेरेमनी क्यों है, उसको एक सेरेमनी की तरह क्यों मनाया जाता है, उसका रीज़न बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जापान की चाय पिलाने की जो विशेष पद्धति है, जो प्रणाली है, उसका वर्णन करते हुए बताइए कि लेखक को उसके माध्यम से क्या महसूस हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग, जिसको आप अटेम्प्ट करेंगे 60 to 70 वर्ड्स में। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, जापान की टी सेरेमनी में कितने लोगों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों। ठीक है, इसका रीज़न भी बताना है और उनको सिर्फ 3 लोगों को ही प्रवेश क्यों मिलता था वो भी बताना है। तो ये 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूत, भविष्य और वर्तमान में किसे सत्य माना गया है, यानी कि पाठ के आधार पर आपने ये बताना है कि भूत यानी पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट जो भी चल रहा है, इन तीनों में से किसको सच माना गया है, किसे सत्य माना गया है, वो आपने पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आ सकता है। और लास्ट जो क्वेश्चन है, 5th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, जैन की देन पाठ में लेखक ने जापान में मानसिक रोग बढ़ने के क्या कारण बताए हैं, यानी कि वहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा मानसिक यानी दिमागी रोगों से ही क्यों ग्रसित होते हैं, उनके कारण बताने हैं। और उसमें ये भी बताना है कि उससे राहत पाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग, जिसको आप लिखेंगे 60 to 70 वर्ड्स में। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर जैन की देन। लेखक थे इसके रविंदर केलेकर जी। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर से थोड़ी बहुत भी अगर आपको नॉलेज मिली है तो एक लाइक ज़रूर करें। और जो स्टूडेंट्स नए हैं मेरे इस चैनल पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस रिवीजन सीरीज़ में आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सब की जो है आप लाभ उठा सकें। थैंक यू।